बहुत कम दिन बचा हुआ है, इसीलिए दिन रात एक करके पढ़िए। आपका रिजल्ट जो है, आपका माता पिता का गर्व है, वो शान है, समाज में पगड़ी है आपका रिजल्ट, समाज में आपके माता पिता के लिए। इसीलिए क्योंकि 10th और 12th का जो रिजल्ट है यह समाज देखता है, कौन बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, और उसके सामने आपका प्रतिष्ठा भी होता है। इसीलिए कहते हैं कि जान लगा दो या फिर जाने दो। दिन रात नहीं पढ़ना, लेकिन समय देख करके पढ़ना है, समय देख करके पढ़ना प्रत्येक विषय को। मान लीजिए कि 6 सब्जेक्ट है तो कम से कम 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट में हो गया, इसको 2 भाग में हम लोग बांट लेंगे। 6 सब्जेक्ट को 2 भाग में, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट, एक सब्जेक्टिव पार्ट। एक हो गया 6 सब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्टिव वाला भाग, एक सब्जेक्टिव वाला, 10th क्लास के लिए। ऑब्जेक्टिव वाला में क्या करेंगे, कम से कम 1 घंटा हम ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। प्रत्येक दिन कम से कम 1 घंटा ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे और 1 घंटा हम लोग सब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। 1 घंटा सब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। यदि 1 घंटा ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हैं तो लगभग 1 चैप्टर का आधा आप पढ़ लीजिएगा। अब सिर्फ पढ़ना है, जब उसी को रिवीजन करना है, जो हम लोग पहले पढ़े हुए उसी को हम लोग रिवीजन करना है। प्रत्येक दिन हम लोग क्या करें, 1 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को हम लोग पढ़ेंगे और 1 चैप्टर के सब्जेक्टिव को हम लोग पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से एक विषय में 10 चैप्टर होते हैं, तो ऐसा लगेगा कि 10 दिन में आपका वो खत्म हो गया। एक विषय क्या हो गया, 10 दिन में खत्म हो गया। यानी अभी भी यदि आप 30 दिन का टारगेट लेते हैं, 1 चैप्टर को आप लोग कम से कम 3 बार पढ़ लीजिएगा। और यदि यकीन मानिए, यदि आप उस चैप्टर को 3 बार पढ़ लेते हैं, यदि आप पहले से पढ़े हुए भी हैं, 3 बार पढ़े तो एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या देखें, हम लोग यही देखें कि प्रत्येक विषय के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे हम लोग। 1 घंटा जो ऑब्जेक्टिव पढ़े, 1 घंटा सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, या तो पहले हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ लेंगे उसी विषय का, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ऐसे करके हम लोगों को, और गणित को कम से कम प्रत्येक दिन 2 से 2.5 घंटा हम लोग गणित को थोड़ा ज्यादा समय दे करके हम लोग बनाएंगे, उसको देखेंगे। यदि आपको गणित बनना शुरू हो जाता है तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल जो है अप होता है, ऊंचे उठ जाता है, तब आपको कोई विषय याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी, पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम लोग क्या करना है, पहले सब विषय को रूटीन बना लेना है। कौन विषय हम लोग कब पढ़े, आपको जिस समय में अच्छा लगता है पढ़ने उस समय पढ़िए। क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है, थोड़ा समय को भी देखते हुए अच्छा से सेहत का भी ध्यान रखें। तो हम लोग उसके बाद आराम से बैठ के पढ़ते रहे, रजाई के अंदर घुस आराम से पढ़ते रहे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं सिर्फ मोबाइलें चला रहे हैं और कुछ पढ़ नहीं रहे हैं। अब वही है कि क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। एक बता ही दिए कि जो हम लोग पहले नहीं पढ़े हैं उसको अब नहीं पढ़ना है, नया चीज को हम लोग नहीं पढ़ना, जो पहले से पढ़े हुए उसी को हम लोग क्या